बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने आज गंगा उल्टी बहा दी है और अब एक नई जंग का अलर्ट जारी हो चुका है। एक जानिब तो इमरान खान की नाअहली का ख्वाब देखने वालों के अरमानों पर पानी फिर गया है। इमरान खान ने आज वो किस्सा तमाम कर दिया है और उस केस के बखिए उधेड़ दिए हैं जिस केस पर पूरी की पूरी नून लीग और ये पीडीएम की जमातें तकिया किए हुए थीं, उससे आसें और उम्मीदें बांधे हुए थीं। और इस वक्त नवाज शरीफ का एक नया फड्डा शुरू हो चुका है। गोला बारूद इन्होंने जमा किया हुआ है और नून लीग इस वक्त एक बहुत बड़ा महाज खोलने के लिए तैयार बैठी है। ये महाज पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ किस तरह से नून लीग ऑलरेडी तैयार कर चुकी है और मामलात के अंदर अब जो तब्दीली आ रही है, जिस तेज़ी के साथ चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले आपके सामने रख दूँ। एक तरफ तो आपको पता है कि जज ज़ेबा चौधरी, इनके हवाले से इमरान खान की स्टेटमेंट, फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई और पिछली मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कार्रवाई की, समाअत की, उसमें इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर जवाब दाखिल करवाने की मोहलत दी गई, टाइम दिया गया था। और उस वक्त इन्होंने एक अटैक लॉन्च किया क्योंकि ये तो किसी भी इदारे के ऊपर हमला कर सकते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से और अदल का जो मीज़ान है, जो तराजू है, वो बराबर ना होने के हवाले से बात की। सीधा एलिगेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसके साथ ही साथ फिर एक पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। जस्टिस अतर मिनल्ला को इमरान खान का बड़ा जिगरी दोस्त करार दे दिया गया। इनकी बतौर वज़ीर आज़म जस्टिस अतर मिनल्ला से मुलाकातों का अहवाल निकाला। फिर चीफ जस्टिस को अपनी अदालत में रिमार्क्स के अंदर इन सब लोगों की बोलती बंद करना पड़ी, इन्हें रगड़ा लगाना पड़ा। और साथ ही साथ उन्होंने वैसे बड़ेपन का मुजाहरा किया, वरना तौहीन अदालत इन सब के ऊपर लगाई जा सकती थी। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब को एक और चांस दिया गया। इमरान खान साहब को पंप किया जा रहा था और ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इस मामले के अंदर डट नहीं जाते, और ये कौन कर रहे थे, सारे मुखालिफ कैंप के जो इनके तनख्वाहदार सहाफ़ी हैं, कि इमरान खान अगर डट नहीं जाते फिर तो जी इनकलाब कैसे आएगा, फलां कैसे होगा, ढिमकां कैसे होगा। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान अगर तौहीन अदालत में 5 साल के लिए भी नाअहल हो जाएं, शायद इसी तरह इनकी सियासत बचे। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तौहीन अदालत केस के जवाब में जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक अपने अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया है और इमरान खान साहब ने नया जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस के जवाब में जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक अपने अदा किए गए अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया है और पीटीआई चेयरमैन ने कहा है कि अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान का सोच भी नहीं सकता, लफ्ज़ शर्मनाक तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जवाब में कहा गया कि जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह करना मकसद था ही नहीं। जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात अगर मजरूह हुए हैं, ये मेरी इंटेंशन तो नहीं थी, लेकिन अगर उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, अगर वो इस सारे मामले के ऊपर रंजीदा हैं, तो मुझे इस पर गहरा अफसोस है। इमरान खान का कहना था कि गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। अदालत को यकीन दहानी कराता हूँ कि आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूँगा। और जवाब में कहना था कि कभी ऐसा बयान दिया ना मुस्तकबिल में दूंगा जो किसी अदालती ज़ेरे इल्तवा मुकदमे पर असरअंदाज हो। मैं अदलिया मुखालिफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने, अदालती कार्रवाई या इंसाफ की राह में रुकावट डालने का सोच भी नहीं सकता। और इस सब के अंदर पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि तलाल चौधरी केस अलग नौयत का था। तलाल चौधरी ने बयान पर कभी कोई अफसोस जाहिर नहीं किया था। अदालत ने मुझे ज़िमनी जवाब की मोहलत दी, इस पर भी तनकीद हुई। सियासी पॉइंट स्कोरिंग
जो होती है पॉइंट स्कोरिंग, उसकी ताक में रहने वालों ने शदीद तनकीद की और इमरान खान के जवाब की कॉपी एडवोकेट जनरल ऑफिस को भी मौसूल हो चुकी है। और ये एक ऐसा केस था नाज़रीन कराम, नाअहली का केस, जिस पर इम्पोर्टेड सरकार ने बहुत तकिया किया हुआ था। और ज़ाहिर बात है कि इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा था नवाज शरीफ साहब के जो हामी सहाफ़ी हैं या जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब तरीन समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक तरह से एनक्रिप्टेड मैसेजेस देना ऑलरेडी शुरू कर दिए हुए थे। और इस सब के अंदर एक ये पैगाम भी आया कि मार धाड़ और टकराव की सियासत का मंतकी नतीजा ये निकला है कि लंदन से एक पैगाम आली मकामों को पहुंचा दिया गया है कि अगर अब बदतमीज़ी या कानूनी गुंडागर्दी हुई तो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से होगी, जिसमें कोई लिहाज रखे बगैर उनका कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया जाएगा। नतीजा जल्द सामने होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अदलिया पर, क्योंकि ये तो किसी पर भी हमले कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के इदारों पर भी अब दो और डेवलपमेंट्स हुई हैं जो अदलिया के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ये कहती थी कि मुझे अगर प्लेट में सामने ट्रे में रख कर भी पासपोर्ट दे दें और कहें कि मरीम नवाज शरीफ तुम बाहर चली जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन आज मरीम नवाज एक मरतबा फिर बैरून मुल्क जाने के लिए बेताबी की तमाम हदें फलांग गई हैं और पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त भी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं मरीम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी और दरख्वास्त में कहा गया है कि 4 साल से पासपोर्ट अदालती तहवील में है, अभी तक नैब चौधरी शुगर मिल का चालान पेश नहीं कर सका। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि अदालत ने मेरिट पर जमानत मंजूर की, लंबे अरसे के लिए किसी को बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता और पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। और इस सब के अंदर आपको पता है, ये याद रहे बात कि मरीम नवाज के पासपोर्ट वापसी की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत के लिए 4 बेंचेस बने थे लाहौर हाई कोर्ट के और चारों बेंचों ने समाअत से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मरीम नवाज ने उम्रे के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ले ली थी। इसके साथ ही साथ एक ये मामला हुआ है, वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि ये दोनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक मरीम नवाज की, खान साहब का अदालत से जो नाअहली का किस्सा अब तमाम होना है और उसमें इंशाल्लाह उन तिलों में से कोई तेल नहीं निकलना। अब दूसरी खबर सुन लें। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से लाहौर की अदालत में दरख्वास्त जमा कराई गई है। अदालत ने FIA से 17 सितंबर को जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए 10 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। शहबाज शरीफ ने मसरूफियात के बाइस हाज़िरी से माफ़ी की दरख्वास्त भी दायर कर दी। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि सैलाब के बाइस शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हो सकते और जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या वो 10 मिनट के लिए नहीं आ सकते, ये केस कौन सा रोज़ चल रहा है कि उनके लिए आना मुश्किल है। शहबाज शरीफ का शेड्यूल अदालत को दिया जाए ताकि अदालत को पता चल सके। लेकिन इन दोनों केसेस को अब आप इस तनाजुर में देखें नाज़रीन कराम, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो पासपोर्ट वापस करने की एप्लीकेशन है ये भी एक टेस्टर है। ये एक तरह का इनकी तरफ से ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि उनसे जो वादे किए गए थे इस रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले, क्या वो वादे वफा भी होते हैं या नहीं, या फिर इनके साथ हाथ हो गया है और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने अपनी सियासत भी ख़त्म की और कोई रिलीफ भी मिल रहा है या नहीं। और इससे पहले आपको ये पता है कि PMLN और जावेद लतीफ़ और दीगर लोग पहले से ही लॉन्च हो चुके हैं और वो बहुत पहले से ये बातें कर रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, यानी कि कोर्ट्स से अगर इमरान खान को कन्विक्ट नहीं किया जाता, इमरान खान पर वो इल्ज़ामात नहीं लगते, इमरान खान पर वो सख्ती नहीं आती, तो फिर आप हमारे साथ मामलात को दुरुस्त कर लें, आप हमें हमारी बरीयत के मामलात को ले चलें, आप हमें बरी कर दें, हमें रिलीफ दे दें और हम इसी लेवल प्लेइंग फील्ड से खुश हो जाएंगे। अब ये ज़ाहिर बात है, ये एक बिल्कुल बेवकूफ़ाना मुतालबा है। एक आपके पास ईमानदार शख्स हो, एक बेईमान शख्स हो, और बेईमान शख्स कहे कि भाई इंसाफ ये है कि दोनों को सज़ा मिले, ये नहीं होता। कानून ने अपने तकाज़े देखने होते हैं और उसी हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना होता है। लेकिन अब जो जंग शुरू होनी है, अब आप देखिएगा, ये पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान की अदलिया पर, पाकिस्तान के कानून जो है और आइन है उस पर हमले आप होते हुए देखेंगे। और अब अगर इन्हें रिलीफ कानून के मुताबिक, तो अगर रिलीफ नहीं बनता है और नहीं मिल रहा, ये उस पर वो चढ़ाई करेंगे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया, इन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार किया,
ये जो केस था, अलबत्ता कासिम सूरी वाली जजमेंट इन्हें बड़ी अच्छी लगी, लेकिन दोस्त मजारी वाली जजमेंट पे ये चढ़ दौड़े। इमरान खान ने कभी ऐसा मामला नहीं किया। तो ये वतीरा जिनका रहा हो, जिन्हें आदत हो, जिनकी जहनीत ऐसी हो, उनसे फिर कोई बाइद नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है कि गोला बारूद तैयार है और नवाज शरीफ अगली लड़ाई लड़ने के लिए भी मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।